आज हमने किया उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 32,80,962 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 67,151 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,059 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 60,163 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 535 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 6 संक्रमितों की मौत हो गई। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमित लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को 6 कोरोना मरीजों की मौत हुई और 535 नए संक्रमित मिले। दूसरी बार प्रदेश में एक ही दिन में सर्वाधिक कोरोना मरीज मिलने का रिकॉर्ड बना है। प्रदेश में अब तक संक्रमितों की संख्या 16,549 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बुधवार को 8,164 सैंपल निगेटिव पाए गए। वहीं 535 सैंपलों में कोरोना की पुष्टि हुई। देहरादून में सबसे अधिक 170 कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं नैनीताल में 81, हरिद्वार में 80, उधमसिंह नगर में 64, टिहरी गढ़वाल में 36, पौड़ी गढ़वाल में 25, चमोली में 22, चंपावत में 20, उत्तरकाशी में 15, बागेश्वर में 13, पिथौरागढ़ में 7, रुद्रप्रयाग जिले में 2 संक्रमित मरीज मिले हैं। एम्स ऋषिकेश में 4 और हल्द्वानी में 2 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल आंकड़े 16,549 पहुंच गए हैं। 11,524 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 4,750 केस एक्टिव हैं। 219 लोगों की मौत हो गई। देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 3,302, नैनीताल में 2,336, टिहरी गढ़वाल में 932, हरिद्वार में 3,998, उधमसिंह नगर में 3,233, पौड़ी गढ़वाल में 437, अल्मोड़ा में 416, बागेश्वर में 222, चमोली में 266, पिथौरागढ़ में 236, रुद्रप्रयाग में 190, उत्तरकाशी में 772, चंपावत में 270। टोटल मामले 16,550 पहुंच गए हैं। जेई नीट पर विपक्ष की घेराबंदी। तो सितंबर में होने वाली जेई और नीट मेंस की परीक्षाएं स्थगित करने के लिए 7 विपक्षी राज्य सरकारें एकजुट होकर के उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव पर कांग्रेस शासित राज्यों के साथ महाराष्ट्र और झारखंड भी तैयार है। जोशीमठ में तैनात डॉक्टर निलंबित। तो कोरोना ड्यूटी में कोताही पर जोशीमठ सीएससी के तैनात डॉक्टर संजय कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। स्वास्थ्य सचिव की ओर से इसके आदेश किए गए हैं। इसके पहले देहरादून के एक क्वारंटाइन सेंटर में लापरवाही के मामले में 2 आयुर्वेद डॉक्टरों पर सरकार ने कार्रवाई कर चुकी है। वही खबर है यह ब्याज माफी को लेकर के स्थिति साफ करे केंद्र। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि वह मोरेटोरियल अवधि में लोन ईएमआई पर ब्याज साफ करने के मामले पर रुख साफ क्यों नहीं कर रही है। ऑनलाइन पढ़ाई को लाइव वीडियो जरूरी। तो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इस बार कॉलेज प्रशिक्षकों को लाइव वीडियो प्रयोग करना होगा। त्रिवेंद्र सरकार ने 1 सितंबर से ऑनलाइन पढ़ाई को कहा है। सुशांत मामले में रिया के खिलाफ केस। तो सुशांत राजपूत मामले में मादक पदार्थ को लेकर के भी जांच शुरू हो गई है। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती और अन्य पर एक मामला दर्ज किया है। वहीं खबर है जीएसटी भुगतान में देरी 1 सितंबर से ब्याज। तो जीएसटी भुगतान में देरी पर 1 सितंबर से शुद्ध कर देनदारी पर ब्याज लगेगा। सीबीआईसी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। वही खबर है अमेरिका विमान घुसा, चीन भड़का। तो चीन की राजधानी बीजिंग के निकट चीनी वायुसेना की युद्धाभ्यास के दौरान अमेरिकी जासूसी विमान U-2 घुसने से हड़कंप मच गया। महाकुंभ तय समय पर भव्य और दिव्य बनाने का संकल्प। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में तय किया गया कि हरिद्वार में 14 जनवरी 2021 को मकर संक्रांति के दिन महाकुंभ तय समय पर ही होगा। कुंभ भव्य और दिव्य तरीके से होगा या नहीं, इस बात पर निर्भर करेगा कि उस समय कोरोना संक्रमण की स्थिति क्या रहेगी। ऑक्सफोर्ड के टीके के दूसरे चरण का परीक्षण। तो ऑक्सफोर्ड के कोरोना वायरस के टीके का इंसानों पर दूसरे चरण का परीक्षण बुधवार को पुणे के भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज में शुरू हो गया। 2 पुरुष वॉलंटियर को टीके की खुराक दी गई। अगले 7 दिनों में 25 वॉलंटियर को खुराक दी जाएगी। SII ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जेनर इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित टीके के निर्माण के लिए करार किया है। 4 मैदानी जिलों में अलग से बनेंगे कोरोना जांच सेंटर। तो प्रदेश के कोरोना संदिग्ध मरीजों की सैंपल जांच के लिए 4 मैदानी जिलों में अलग से सेंटर बनाए जाएंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने देहरादून, उधमसिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल के जिलाधिकारियों को सेंटर बनाने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ नीट के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। तो 14 लाख छात्रों ने डाउनलोड किए हैं।
एडमिट कार्ड। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बुधवार दोपहर प्रवेश पत्र जारी कर दिए। रात तक करीब 14 लाख छात्रों ने नीट जेईई के प्रवेश पत्र डाउनलोड किए। उत्तराखंड में ऑटोमोबाइल निर्माण सेक्टर ने पकड़ी रफ्तार। तो राज्य कर विभाग को मिले टैक्स के आंकड़ों के विश्लेषण से सामने आई हैं तस्वीरें। वहीं हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को प्रथम स्थान। तो अच्छे औद्योगिक माहौल के मामले में उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में बेहतर है। नीति आयोग की ओर से बुधवार को जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मतदाता बनने के लिए 16 नवंबर से कर सकेंगे आवेदन। तो भारत निर्वाचन आयोग ने जनवरी 2021 के आधार पर मतदाता सूची बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस बार मतदाता सर्वे के लिए टीमें घर घर नहीं जाएंगी। कोरोना काल में उत्तराखंड लौटे प्रवासी भी इस दौरान अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। घर लौटे प्रवासी को रोजगार देने पर जोर दिया गया। तो केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा ने देश के सभी राज्यों को कोविड के कारण घर लौटे प्रवासियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने को कहा है। देहरादून में कोरोना संक्रमित का नया रिकॉर्ड। तो जिले में 170 नए मरीज मिले हैं। सरकारी लैब में 49 और प्राइवेट लैब में 121 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसमें एम्स में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं मसूरी में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं, जबकि विकासनगर में भी कोरोना के 3 नए मामले सामने आए। मुख्यमंत्री के बाद कुछ अफसर भी क्वारंटाइन हुए हैं। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद अफसर भी एहतियात के तौर पर सेल्फ क्वारंटाइन हो गए। ये अधिकारी फाइलों का निस्तारण कराने के लिए सीएम आवास गए थे। वहीं विधायक जोशी 3 दिन के लिए सेल्फ क्वारंटाइन रहेंगे। तो मसूरी विधायक गणेश जोशी शनिवार तक सेल्फ क्वारंटाइन रहेंगे। देहरादून में बना पहला पेड कोविड केयर सेंटर। तो यहां रहने पर प्रतिदिन करना होगा 1950 रुपये का भुगतान। तो बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए राजपुर स्थित होटल इंद्रलोक को पेड कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। मरीजों की उनकी इच्छा पर यहां भर्ती कराया जाएगा। यहां प्रति मरीज पर हर रोज 1500 रुपये रहने और 450 रुपये खाने का भुगतान करना होगा। कोविड अस्पताल में मरीजों के ओवरलोड होने पर यह फैसला लिया गया है। विधायक नेगी महिला आयोग में पेश। तो द्वाराहाट विधायक महेश नेगी बुधवार को महिला आयोग में पेश हुए। शिकायतकर्ता महिला के आयोग में नहीं आने पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब महिला को अगले हफ्ते बुधवार को पेश होने का अंतिम मौका दिया गया है। डीएनए टेस्ट कराने वालों से होगी पूछताछ। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ब्लैकमेलिंग के आरोपों में घिरी महिला की अपनी बच्ची का डीएनए टेस्ट कराने पर सवाल खड़े किए हैं। इस पत्र के बाद हरकत में आई पुलिस अब डीएनए टेस्ट करने वाले चिकित्सकों समेत अन्य लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। फेक हो सकती है रिपोर्ट। तो आयोग ने अंदेशा जताया कि डीएनए रिपोर्ट फेक भी हो सकती है। कहा कि अवैधानिक रूप से डीएनए का प्रशिक्षण जिन चिकित्सकों एवं लैब ने किया वह संदेह के घेरे में है। जाँच और पूछताछ से ही स्पष्ट होगा कि हकीकत क्या है। एसपी करेंगे मारपीट की जांच। तो खबर है देहरादून से, जहां पर दीपनगर की युवतियों से बदसलूकी की शिकायत पर जांच के लिए पहुंचे पुलिसकर्मी पर आरोपी पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस ने मामले में 2 युवकों पर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं दूसरे पक्ष ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। प्रकरण से जुड़े वीडियो वायरल होने पर डीआईजी अनुज मोहन जोशी ने जाँच एसपी क्राइम को सौंप दी है। तो नेहरू कॉलोनी एसओ दिलवर सिंह नेगी ने बताया कि मंगलवार रात दीपनगर कॉलोनी में 2 बहनों ने चौकी इंचार्ज आशीष रावत को फोन कर 2 युवकों पर छेड़छाड़ और बदसलूकी का आरोप लगाया। सूचना पर पुलिस राजेश और धर्मेंद्र जांच को कॉलोनी पहुंचे। आरोप है कि आरोपी अर्जुन और अमित ने पुलिस के सामने युवतियों के साथ बदसलूकी की। पुलिसकर्मी दोनों युवकों को चौकी ले जाने लगे। इस पर धक्का मुक्की हो गई। आरोप है कि युवकों ने सिपाही राजेश को कमरे में खींच लिया और हमला कर दिया। बीच बचाव को आए सिपाही धर्मेंद्र ने से भी हाथापाई की गई। हंगामा होने पर रात में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को थाने लाया गया। अर्जुन और अमित पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, युवतियों से बचाव और बदसलूकी की धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस खबर है डीएलएड प्रवेश परीक्षा को केंद्र निर्धारण के आदेश। तो प्रदेश में डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रत्येक जिले में मुख्य शिक्षा अधिकारियों को केंद्रों का गठन, केंद्रों के सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कक्षों की संख्या आदि की रिपोर्ट मांगी गई है। परीक्षा के लिए 42,000 अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए हैं। तो कोरोना संक्रमण के चलते उत्तराखंड में डीएलएड की प्रवेश परीक्षा नहीं हो पाई। हालांकि 30 जून को प्रस्तावित परीक्षा को कोरोना के चलते स्थगित करना पड़ा।
शासन से इशारा मिलते ही शिक्षा बोर्ड ने दोबारा से परीक्षा कराने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रत्येक जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारी को केंद्रों का गठन, केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कक्षों की संख्या आदि की रिपोर्ट मांगी है। शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि शासन से परीक्षा की तिथि जारी होते ही केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत परीक्षा कराई जाएगी। कोरोना काल में सावधानियां का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो ऐसे में इसकी तैयारियां शुरू हो गई। जल्द ही इसकी प्रवेश परीक्षा की तिथि जारी हो जाएगी। लैब टेक्नीशियन पद के लिए नहीं मिल रहे आवेदक, तो स्वास्थ्य विभाग को लैब टेक्नीशियन और सहायक पद के लिए आवेदक नहीं मिल पा रहे हैं। इससे रिक्त बड़े पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही है। इस वजह से कोरोना सहित अस्पतालों में जांच प्रभावित हो रही है। इन पदों पर जल्द भर्ती की जा सके और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर के निदेशालय पत्र भेजा है। खबर आई है ऋषिकेश से, जहाँ पे नाबालिग से शादी करने पर पति को गिरफ्तार किया गया है। तो मुनि की रेती पुलिस ने नाबालिग से शादी करने पर पति को गिरफ्तार कर लिया। मुनि की रेती पुलिस ने बताया कि निवासी एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर के बताया कि उसके पति ने अपनी 13 वर्ष की पुत्री का विवाह शामली निवासी 34 वर्षीय युवक के साथ शादी करवा दी है। तबादला नीति पारदर्शिता बनाने की मांग, तो उत्तराखंड सचिवालय संघ ने महासचिव राकेश जोशी ने बताया कि सचिवालय में पारदर्शी तबादला नीति बनाने के लिए संगठन की ओर से अपर मुख्य सचिवालय प्रशासन से वार्ता की गई। इस मसले की बैठक 3 सितंबर को होगी। वही खबर आई है वेतन कटौती पर शिक्षक कर्मचारी समन्वय मंच को लगा झटका। तो समन्वय मंच की शासन में हुई बैठक का कार्यवृत्त जारी किया गया। जबरन सेवानिवृत्त के विरोध में होगा आंदोलन, तो शिक्षक संगठन ने कहा है। तो उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उत्तराखंड में सैंपल जांच के साथ बढ़ रहा है संक्रमण का ग्राफ, तो राष्ट्रीय स्तर पर कम हो रहा है संक्रमण, उत्तराखंड में बढ़ रहा है। प्रदेश में आर्थिक स्थिति संभलने के संकेत हर माह मिल रहे हैं 700 करोड़। तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था के उभरने के संकेत मिलने लगे हैं। लॉकडाउन में बेपटरी हुई कमाई में अब तेजी आई है। आय करीब 700 करोड़ रुपए प्रति माह हो रही है और खर्च में भी इजाफा हुआ है। चैंपियन की वापसी पर हरदा ने भाजपा को कटघरे में खड़ा किया है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सीएम हरीश रावत ने विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की वापसी को लेकर के सरकार और भाजपा को कटघरे में खड़ा किया। 2 गज की दूरी पर सभी विधायकों को बैठाना मुश्किल, तो विधानसभा सत्र के दौरान सदन में 2 गज की दूरी का पालन करते हुए विधायकों को बैठाने में विधानसभा प्रशासन को खासा मंथन करना पड़ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सदन में मात्र 36 विधायकों के लिए ही जगह निकल रही है। आज प्रदेश अध्यक्ष के सामने पेश होंगे विधायक फर्त्याल। तो 4 विवादित विधायकों में से 3 के विवाद निपटाने के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत ने अब चौथे विधायक पूरन फर्त्याल को फिर से तलब कर लिया है। फर्त्याल बृहस्पतिवार को पार्टी कार्यालय या प्रदेश अध्यक्ष के आवास में पेश होंगे। इस खबर आई है राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 38.41% की कमी आई है। तो उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में मृत्यु की दर सबसे ज़्यादा है। बात करें देहरादून की खबरों की, तो युवती से छेड़खानी की सूचना पर गए पुलिसकर्मी से मारपीट की गई है। तो युवती पुलिसकर्मी की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ 2 मुकदमे, निष्पक्ष जांच के लिए 2 पुलिसकर्मी लाइन से संबंध किए गए हैं। तो खबर है देहरादून के नेहरू कॉलोनी से, जहां पर छेड़छाड़ के आरोपियों के घर गए पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिसकर्मियों से आरोपियों और उनके घर वालों ने मारपीट की। पुलिसकर्मियों पर भी वहां मौजूद महिलाओं से मारपीट का आरोप है। इस घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोपी युवकों के खिलाफ पुलिसकर्मी और पीड़ित युवती की ओर से 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस मामले का संज्ञान लेते हुए डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने पूरे मामले की जांच एसपी क्राइम को सौंप दी है। डीआईजी ने 7 दिन में मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है। साथ ही दोनों मुकदमों की विवेचना एसआई शाखा द्वारा की जाएगी, जबकि दूसरे मामले में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए दोनों पुलिसकर्मी को पुलिस लाइन से संबद्ध कर दिया गया है। इस खबर आई है एक ही दिन में कोरोना के 170 नए मामले सामने आए हैं। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 3,302 पहुंच गई है।
एम्स में 4 संक्रमितों की मौत, 44 नए मामले सामने आए हैं। वहीं मसूरी में कोरोना के 6 मरीज मिले हैं। राज्यपाल ने झाझरा में शुरू कराई स्मार्ट क्लास। तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शुरू की अनुसूचित गांवों को आदर्श बनाने की मुहिम। 35 बच्चों को CSR के तहत स्मार्टफोन भी बांटे गए हैं। चिकित्सा अधिकारी भर्ती आवेदन की तिथि बढ़ाएं। तो उत्तराखंड प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अंतर्गत साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों के लिए अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों ने प्रतिनिधिमंडल ने महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से मुलाकात की। CBSE में 1 सितंबर से होगा पेपरलेस वर्क। तो सभी स्कूलों को जारी किया गया दिशा निर्देश। हरकारा पोर्टल से सभी काम करने को कहा है। झमाझम बारिश से शहर की सड़कें जलमग्न। तो गली मोहल्ले तालाब में तब्दील। नगर निगम की टीम जल निकासी की व्यवस्था में जुटी रही। वहीं खबर है, वाहन स्वामियों को नहीं मिल पा रहा है टैक्स में छूट। केमिकल की जगह भेजा पशु आहार। तो खबर आई है देहरादून से, जहां पे एक केमिकल और दवा कारोबारी को विदेशी केमिकल का ऑर्डर देना भारी पड़ गया। ऑर्डर लेने वाले दिल्ली की एक कंपनी ने 13 लाख रुपए लेकर उसे विदेशी केमिकल के बजाय पशु आहार भेज दिया। मामले में कारोबारी ने बसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई। तो आर्मी रिक्रूटमेंट रैली के अवसर, तो इसके अलग अलग पदों पर सोल्जर GD टेक्निकल सोल्जर का के लिए भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 31 अगस्त रखी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई है सहायक लेखाकार की। तो 33 पद हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन UPenergy.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 29 सितंबर रखी गई है। रेलवे में भी विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकली हुई। टोटल पद 4499 हैं। तो इसके लिए आवेदन 15 सितंबर तक कर सकते हैं। तो ऑनलाइन जो इसकी वेबसाइट है indianrailway.gov.in, इस पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं कृषि विश्वविद्यालय के विभिन्न पद रिक्त हैं। तो 16 पद हैं। इसके लिए साक्षात्कार की तिथि 15 और 16 सितंबर है। इसकी वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। खेल नीति बने और प्रतिभाओं को मिले मौका। तो खिलाड़ियों ने खेल नीति बनाने की कवायद का स्वागत किया। आफत उत्तरकाशी में भागीरथी उफनाई। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे का पोस्टर टूटा है। तो बद्रीनाथ हाईवे बुधवार को करीब 2 घंटे तक क्षेत्रपाल और मलबा और बोल्डर आने से बंद रहा। बिरही में हाईवे पर करीब 15 मीटर पोस्टर क्षतिग्रस्त होने से वाहनों की आवाजाही बड़ी मुश्किल से हो रही है। इज्जत खबर आई उधमसिंह नगर से, जहाँ पे जसपुर में गर्भवती को चढ़ाया गलत खून, हालत बिगड़ गई है। भारतीय चीनी सैनिकों से झड़प में घायल जवान पहुंचा घर। तो खबर है ये पिथौरागढ़ से, जहां पे फूल मालाएं पहना करके पूरन सिंह का अभिनंदन किया गया। वहीं खबर है कोरोना के नाम पर वेतन कटौती से शिक्षक कर्मियों को राहत नहीं। हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है, फिलहाल नहीं हो रही कार्रवाई। वहीं खबर है टिहरी में 46 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं चमोली में सेना के 10 जवानों सहित 16 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 9 घंटे बाद खुला गंगोत्री हाईवे। तो बंदरकोट और गंगनानी क्षेत्र में बुधवार सुबह 8 बजे भारी भूस्खलन होने से गंगोत्री हाईवे बंद हो गया था। जगह जगह वाहनों के फंसने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। 58 घंटे बाद खुला ऋषिकेश गंगोत्री राजमार्ग। बिना एंटीजन टेस्ट कराए भर्ती नहीं किए जाएंगे मरीज। तो बेस अस्पताल में 2 दिन OPD चलाए जाने पर विचार है। तो श्रीनगर से खबर है, जहां पे राजकीय मेडिकल कॉलेज के संबंध बेस अस्पताल में स्टाफ और मरीजों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद संस्थान सख्त हो गया है। फूलों की घाटी में पहुंचे 85 पर्यटक। तो इस साल फूलों की घाटी में अब तक 85 पर्यटक पहुंचे हैं, जिससे 4 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। ध्यानियों ने भगवान नारायण को भेंट की हरियाली। तो त्रियुगी नारायण मंदिर में सूक्ष्म रूप से हुआ हरियाली मेले का आयोजन। 29 को होगा बामन द्वादशी मेला। वहीं खबर है श्रीनगर से, जहां पे दिन दहाड़े चोरों ने खंगाला लोक निर्माण विभाग अफसर का घर। तो सोने चांदी की जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया है।
त्रुटियां बरकरार, पेपर 30 अंक का और छात्र को दे दिया 38। तो खबर है श्रीनगर से, जहां पे परीक्षा परिणाम में गड़बड़ियों में सुधार और दो बार लिए गए शुल्क वापसी की मांग को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कार्यकर्ताओं ने गढ़वाल विश्वविद्यालय के गेट पर प्रदर्शन किया। इसके बाद उनकी कुल सचिव से वार्ता हुई। इसमें कुल सचिव ने दोनों मांगों पर कार्रवाई का लिखित आश्वासन दिया है। इस खबर आई है जसपुर से, जहाँ पे गर्भवती को चढ़ा दिया दूसरे ग्रुप का खून, हालत बिगड़ गई है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो महाकुंभ से पहले मिलने लगेगी सीएनजी। तो अगले साल कुंभ से पहले बाहर से आने वाले वाहनों को सीएनजी गैस मिलने लगेगी। दावा किया जा रहा है कि दिसंबर तक जगजीतपुर में बायोगैस प्लांट बनकर के तैयार हो जाएगा। आरएसएस के नगर प्रचारक से मारपीट, भाजपाइयों ने थाना घेरा है। तो आरएसएस के नगर प्रचारक के साथ कनखल के में देर रात 2 युवकों की ओर से मारपीट किए जाने के बाद हंगामा हो गया। मारपीट से भड़के भाजपा के 3 विधायक, जिलाध्यक्ष भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं ने कनखल थाना घेर लिया। इस खबर है दोनों सवारियों को लगाना होगा अब दोपहिया वाहन पर हेलमेट। तो जिले में अब दोपहिया वाहनों पर चलने वाले दो सवारियों को अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाना होगा। ऐसा न करने पर चालान की कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी सी रवि शंकर ने बताया कि अगले 1 माह तक वाहन चालकों को जागरूक किया जाएगा। इसके बाद पुलिस और आरटीओ विभाग कार्रवाई करेगी। इस बार मुहर्रम पर नहीं निकलेंगे जुलूस। तो निगरानी और शांति व्यवस्था बनाने के लिए टीम गठित की गई है। अब कोरोना जांच के लिए घर आएगी वैन। तो जनपद में कोरोना के बढ़ते कोरोना संक्रमण के केस को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग भी बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब लोगों को अपना सैंपल देने के लिए अस्पतालों में घंटों इंतजार नहीं करना होगा। सितंबर के पहले सप्ताह से कोरोना टेस्ट लैब वैन काम करना शुरू कर देगी। खबर है रुड़की से, जहाँ पे अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। तो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि वंशन ने झबरेड़ा क्षेत्र में खोड़े वाली गांव में जल भराव की समस्या के मद्देनजर निरीक्षण किया। इस दौरान पाया कि पानी की निकासी के रास्ते पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। 6 माह बाद भी नहीं मिला मुआवजा। तो विधायक यति स्वरानंद आए किसानों के पक्ष में कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। लाल कुर्ती में सोमवार को हो साप्ताहिक बंदी। तो रुड़की लाल कुर्ती कैंट में व्यापारियों ने बुधवार की बजाय सोमवार को साप्ताहिक बंदी किए जाने को लेकर के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को पत्र भेजा है। खबर आई है लक्सर से, जहां पे बैंक मित्र शाखा संचालक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। तो बैंक में जारी एटीएम खाता धारक को देने के बजाय स्वयं किया इस्तेमाल, 25,000 निकाले हैं। वहीं खबर है हरिद्वार से, जहाँ पे जीजा से कहासुनी होने पर साला गंग नहर में कूदा, नहीं पता चला है। तो नगर कोतवाली क्षेत्र के मायापुर में जीजा से कहासुनी पर साले ने गंग नहर में छलांग लगा दी। वहीं खबर है हरिद्वार से, जहाँ पे युवक ने चौखट पर फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली है। वेतन भुगतान नहीं हुआ तो सोमवार से नहीं उठेगा कूड़ा। तो खबर है हरिद्वार से, जहाँ पे 4 महीने से नहीं मिला KRL कंपनी के कर्मचारियों को वेतन। जल संस्थान के जेई को ठेकेदार ने जड़े थप्पड़। तो खबर है यह हरिद्वार से, जहाँ पे गणेशपुरम कॉलोनी में विभागीय कार्य के लिए गए थे अपर अभियंता, जेई ने दी तहरीर। इस खबर है यह हरिद्वार से, जहाँ पे सागौन की लकड़ी के साथ वाहन जब्त किया गया, आरोपी फरार हो गया है। विसर्जन के बजाय इस बार गजानन को कराएंगे स्नान। तो जीवनदीप आश्रम में धातु से बनी गणेश की मूर्ति का विधिवत पूजा हुआ है। इस खबर आई है SMJN ने प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए मेरिट सूची जारी कर दी है। तो 28 अगस्त से कॉलेज में आए बगैर ऑनलाइन वेरिफिकेशन फॉर्म होगा आवश्यक। बात करते हैं हल्द्वानी की खबरों की। तो हल्द्वानी में आत्मदाह के प्रयास में बखेड़ा। तो SC/ST मामले के आरोपी महिला को गिरफ्तारी न होने से नाराज। RPI के प्रदेश अध्यक्ष जसपाल आर्य ने बुद्ध पार्क में आत्मदाह के प्रयास से बखेड़ा हो गया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। तो छोड़ने की मांग पर पार्टी से जुड़े लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। देर शाम कोतवाली पुलिस ने जाम को लेकर के 48 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
दुखद हादसों ने बुझाए 4 घरों के चिराग। तो खबर आई हल्द्वानी से, जहां पे छात्र संघ के पूर्व सचिव की हादसे में जान चली गई है। तो MBBG कॉलेज के छात्र संघ के पूर्व सचिव रवि यादव की बाइक से पीछे से कैंटर ने टक्कर मारी, उनकी मौत हो गई। वहीं खबर दूसरी आई है हल्द्वानी से, जहां पे टेम्पो ने स्कूटी को मारी टक्कर, छात्र की मौत हो गई है। तो देवल चौड़ में रामजी विहार श्यामा गार्डन के में पास बुधवार को शाम टेम्पो ने टक्कर मारने से स्कूटी सवार इंटर के छात्र की जान चली गई। वहीं खबर आई है नैनीताल से, जहाँ पे नैनीताल में बिजली कर्मी की पोल से गिर करके मौत हो गई है। इसी साथ खबर है काला डूंगी से, जहाँ पे बेकाबू कार ने ढाबा कर्मी को कुचला है, उससे मौत हो गई है। झाड़ू को लेकर के 2 पक्ष भिड़े हैं। तो आंवला गेट वन विभाग की चौकी के पास बुधवार को शाम दुकान से झाड़ू उठाने पर 2 पक्षों की मारपीट के बाद हंगामा खड़ा हो गया। दोनों पक्ष मंडी चौकी की तहरीर देने गए तो आपस में मारपीट करने लगे। अब नए वाहन खरीदना सस्ता होगा, तो कार पर 3 साल और 2 पहिया वाहन पर 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना जरूरी नहीं होगा। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे 2 संक्रमितों की मरीजों की मौत हो गई। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में कोविड पॉजिटिव 1 बुजुर्ग समेत 2 की मौत हो गई। दोनों उधम सिंह नगर जिले में के रहने वाले थे। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो कुमाऊं से खबर है, जहाँ पे सादगी के साथ मनाया गया गौरव महेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। वहीं नहीं निकली मां भगवती और महाकाली की डोली रथ यात्राएं। मां आनंदा को अर्पित किए गए ब्रह्म कमल। तो खबर आई है मुनस्यारी से, जहाँ पे मुनस्यारी के तला जोहार की गिनी सैंड राथी और होकरा गांव में नंदाष्टमी का मेला धूमधाम के साथ मनाया गया। आपदा प्रभावितों के पास न खेती बची है न पशुधन। तो खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहाँ पे मुनस्यारी, बंगा पानी और धारचूला तहसील में बारिश ने जमकर कहर बरपाया। बारिश से जिले की 3 तहसीलों में 150 से अधिक परिवार बेघर हो गए हैं। आपदा प्रभावितों को बांटी राहत सामग्री। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे धारचूला विधायक हरीश धामी और प्रशासन ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों को राशन बांटा है। ईशद खबर है, चीनी सैनिकों की झड़प में घायल जवान स्वस्थ होकर के पहुंचा घर। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे गलवा घाटी में 15 जून को चीन के सैनिकों के साथ हुई झड़प में घायल आसकोट के धोलाकोट कवड़िया निवासी नायक पूरन सिंह कुंवर स्वस्थ होकर घर पहुंचे। घर पहुंचने पर लोगों ने फूल मालाओं पहनाकर उनका अभिनंदन किया। BRO का टिप्पर खाई में गिरा है, चालक घायल हो गया। तो खबर है धारचूला से, फार्मासिस्ट पॉजिटिव मिला, 48 घंटे के लिए OPD बंद कर दी गई है। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, वहीं उपचार को आया बुजुर्ग पॉजिटिव मिला और रेफर कर दिया गया। तो टनकपुर चंपावत से खबर आई है, बागेश्वर से बनकोट की दूरी रह गई 15 किलोमीटर। तो जिला मुख्यालय से बिलोना से गंगोली हाट विकासखंड में बनकोट क्षेत्र को जोड़ने के लिए बिलोना सप्तेश्वर मोटर मार्ग पर सप्तेश्वर में पुल निर्माण के लिए शासन ने करीब 10 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पिथौरागढ़ हवाई सेवा 20 मार्च से ठप है। तो 20 मार्च को लैंडिंग के दौरान रनवे से बाहर उतर गया था विमान। वहीं खबर आई है, असमंजस में हैं JEE के अभ्यर्थी। ज़्यादातर अभ्यर्थी कोरोना से चिंतित हैं। परीक्षा तिथि में बदलाव न हो तो सरकार करे आने जाने और रहने की व्यवस्था। वहीं खबर आई है रामनगर से, जहाँ पे कारपेट बाग में बागिन ने वनकर्मी को घायल कर दिया। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो उधम सिंह नगर से खबर है, जहाँ पे गर्भवती को दूसरे ग्रुप का खून चढ़ाया, हालत बिगड़ गई है। तो अस्पताल की लापरवाही की कदर इस प्रकार बढ़ गई है कि एक नमूना यहाँ भी देखने को मिला है। सरकारी अस्पताल में महिला लैब टेक्नीशियन ने गर्भवती का ब्लड ग्रुप गलत बता दिया और निजी अस्पताल ने भी ब्लड ग्रुप की जांच किए बगैर उसी ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया, जो सरकारी अस्पताल की लैब टेक्नीशियन ने दर्ज किया था। गलत ग्रुप का खून चढ़ने से महिला की हालत बिगड़ गई। ग्राम गढ़ी हुसैन निवासी अजय कुमार ने विधायक आदेश चौहान को दिए पत्र में बताया कि उसकी पत्नी सविता रानी गर्भवती थी। प्रसव के लिए उसके गांव की आशा कार्यकर्ताओं ने सरकारी अस्पताल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड बनवाया था। उसने बताया कि ब्लड ग्रुप चेक करने वाली लैब टेक्नीशियन ने उसकी
पत्नी के कार्ड पर उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव लिख दिया, जबकि उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था। वही खबर आई है जिले में 104 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खबर है सितारगंज से, जहां पे लाइनमैन के खाते से 96,000 रुपये उड़ा दिए हैं। इस खबर है ये पंतनगर से, जहां पे प्रदेश में पंजीकृत पहली कुक्कुट नस्ल उत्तरा को बढ़ावा देने की जरूरत है। बोर्ड का दावा, घाटे से उभरा टीडीसी। तो खबर आई है पंतनगर से। सीमा पर सख्ती से रुद्रपुर का स्थानीय कारोबार प्रभावित हुआ है। तो क्वारंटाइन होने के डर से रुद्रपुर में कारोबार के लिए नहीं पहुंच रहे हैं सीमांत क्षेत्रों के कारोबारी। खटीमा तहसील परिसर में कूड़ा डालने के विरोध में भाजपाई। तो आंदोलनकारियों ने कहा 3 दिन में कूड़ा ना हटा तो आंदोलन करेंगे। कोरोना काल में बेरोजगारी को रोजगार देने में सरकार विफल। तो किशोर उपाध्याय बोले 2022 में जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। इस खबर है काशीपुर से, जहां पे एक जगह युवती तो दूसरी जगह युवक का शव फंदे से लटका मिला है। वहीं खबर है खटीमा से, जहां पे खटीमा में विवाहिता लापता, पति ने हत्या की बात कबूल की है। इस खबर आई है बाइक और उसका स्वामी घर पर फिर भी हो गया चालान। तो खबर आई है क्षेत्र में एक बाइक सवार ने अपने वाहन की फर्जी नंबर प्लेट बनाने का आरोप लगाया है। 2-2 घंटे में चल रही है एक बसें। तो रुद्रपुर से खबर है, जहां पे कोरोना काल में रोडवेज बसों में यात्रा करना मुश्किल बन रहा है। यात्री कम होने के कारण 2 बसें के बीच संचालन का अंतर 2 से 3 घंटे तक पहुंच गया है। वही खबर है दिनेशपुर से, जहां पे ट्यूशन पढ़ने जा रही छात्रा पर जानलेवा हमला किया गया, आरोपी गिरफ्तार। तो घर से ट्यूशन पढ़ने जा रही छात्रा पर एक युवक ने जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से कमजोर है।